जरा सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना हो और अचानक कोई आपसे वो सब कुछ छीन ले तो क्या करेंगे। कहानी की शुरुआत एक ऐसे जगह से होती है जिसे उसकी दौलत और ताकत के लिए पूरी मिडिल अर्थ में जाना जाता था। यह था एरीबोर, बोनो का विशाल साम्राज्य। यहाँ जमीन के नीचे से सोना, चांदी और कीमती रत्न निकाले जाते थे। राजा थ्रोर के पास इतना खजाना जमा हो चुका था कि उसकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन इसी दौलत ने धीरे धीरे बोनो के अंदर घमंड और लालच भर दिया। इसी दौरान उन्हें एक बेहद दुर्लभ और चमकदार रत्न मिला जिसे आर्केस्टोन कहा गया। थ्रोर ने इसे अपने सिंहासन के ऊपर रख दिया और यह उनके साम्राज्य की शान बन गया। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी दौलत दूर से बैठे एक खतरनाक दुश्मन का ध्यान भी अपने तरफ खींच चुकी है। एक दिन अचानक पहाड़ के बाहर इंसानों के शहर डेल पर एक विशाल लाल ड्रैगन ने हमला कर दिया। उसका नाम था स्मोग। वह अपनी आग से पूरे शहर को तबाह करता हुआ एरीबोर की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वह एरीबोर के विशाल दरवाजे तक पहुंच गया और उसे तोड़कर अंदर घुस आया। बोनो के योद्धाओं ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्मोग की ताकत के सामने उनकी कोई नहीं चली। उसकी आग से हथियार और ढाल तक बेअसर हो गए। राजा थ्रोर अपने खजाने को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका पोता थोरेन ओकेनशील्ड अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा था। इसी अफरा तफरी में आर्केनस्टोन भी सोने के ढेर में कहीं खो गया। आखिरकार स्मोग ने पूरे एरीबोर पर कब्जा कर लिया और बोनो को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। पहाड़ से बाहर निकलने के बाद थोरिन ने देखा कि एल्विस के राजा थ्रेंडुइल अपनी सेना के साथ वहाँ मौजूद थे। बोनो को उम्मीद थी कि वे उनकी मदद करेंगे, लेकिन स्मोग की ताकत देखकर एल्विस पीछे हट गए। यह बात थोरिन के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। उसे लगा कि मुश्किल वक्त में उनके पुराने साथी भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब बेघर हुए बोनो को एक नए ठिकाने की तलाश थी। इसी तलाश में वे मोरियो की तरफ पहुँचे, लेकिन वहाँ उनका सामना किसी इंसान सेना से नहीं बल्कि खतरनाक ऑक्स की विशाल फौज से हुआ। इन ऑक्स का नेता था अजोग द डिफाइलर। वह एक बेहद ताकतवर और बेरहम योद्धा था जिसने थ्रोर के पूरे वंश को खत्म करने की कसम खा रखी थी। जंग शुरू होते ही बोनो और ऑक्स के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। बोनो पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन ऑक्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान राजा थ्रोर का सामना सीधे अजोग से हो गया। बूढ़े राजा ने बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन अजोग ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया और उनकी जान ले ली। अपने दादा को अपने सामने खोता देख थोरिन के अंदर बदले की आग भड़क उठी। वह बिना डरे सीधे अजोग पर टूट पड़ा। अजोग ने उसे कमजोर समझकर हमला किया और थोरिन के हाथ से उसकी तलवार और ढाल दूर जा गिरी। अब वह लगभग निहत्था था और अजोग उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन थोरिन ने हार नहीं मानी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक मजबूत लकड़ी की ढाल पर गई। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अपने बचाव के लिए सामने कर लिया। यही वह पल था जब एक राजकुमार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने पहली बार उस पहचान को हासिल किया जिसके नाम से आगे चलकर पूरी मिडिल अर्थ उसे जानने वाली थी। अजोग ने जैसे ही थोरिन पर आखिरी वार करने के लिए तलवार उठाई, थोरिन ने तुरंत ओकेनशील्ड को सामने कर दिया। तलवार का वार ढाल पर लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर थोरिन ने जमीन पर पड़ा एक कुल्हाड़ी उठा लिया। अजोग कुछ समझ पाता उससे पहले थोरिन ने पूरी ताकत से उसके बाएं हाथ पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी का वार इतना जबरदस्त था कि अजोग का हाथ कटकर अलग हो गया। मिडिल अर्थ का यह खूंखार ऑर्क पहली बार दर्द से बुरी तरह चीख उठा। अपने सरदार की हालत देखकर उसके साथी तुरंत वहां पहुंचे और उसे खींचकर मोरियो की अंधेरी गुफाओं में वापस ले गए। दूसरी तरफ थोरिन की इस बहादुरी ने बोनो के अंदर फिर से जोश भर दिया। उन्होंने पूरी ताकत से ऑक्स पर हमला किया और आखिरकार जंग अपने नाम कर ली। इसी लड़ाई के बाद थोरिन को एक नया नाम मिला, ओकेनशील्ड। कई साल बीतने के बाद कहानी मिडिल अर्थ के एक बिल्कुल अलग हिस्से में पहुंचती है। यह थी शायर, जहां हर तरफ हरियाली, छोटे छोटे घर और शांत माहौल देखने को मिलता था। यहाँ हॉबिट रहते थे। उन्हीं में से एक था बिल्बो बैगिंस, जो अपने आरामदायक घर बैग एंड में बेहद सुकून से जिंदगी बिता रहा था। उसे न लड़ाई में कोई दिलचस्पी थी और न ही किसी सफर में। उसकी दुनिया उसके घर, खाने और आराम तक ही सीमित थी। एक सुबह बिल्बो अपने घर के बाहर बैठा आराम से पाइप पी रहा था। तभी उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर आकर रुक गया। लंबी नुकीली टोपी, जादुई लाठी और रहस्यमय अंदाज से बिल्बो तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण बूढ़ा नहीं है। वह था गैंडोल्फ द ग्रे। गैंडोल्फ ने बिल्बो को बताया कि उसे एक ऐसे हॉबिट की जरूरत है जो उसके साथ एक बड़े अभियान पर जा सके। लेकिन जैसे ही बिल्बो ने एडवेंचर का नाम सुना, उसने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। उसके हिसाब से एडवेंचर का मतलब था परेशानी, खतरा और समय पर खाना तक न मिलना। इसीलिए उसने गैंडोल्फ को साफ मना कर दिया और खुद को बचाने के लिए घर के अंदर चला गया। लेकिन गैंडोल्फ पहले ही तय करके आया था। बिल्बो के अंदर जाने के बाद उसने अपनी जादुई लाठी से उसके गोल दरवाजे पर एक खास निशान बना दिया। बिल्बो को तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा निशान उसके शांति जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। शाम को बिल्बो अपने घर में स्वादिष्ट खाना तैयार करके बैठा ही था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाजा खोलते ही सामने एक बूढ़ा दाढ़ी वाला बौना खड़ा था। उसका नाम डॉलिन था। बिल्बो कुछ समझ पाता उससे पहले डॉल्बिन अंदर आया और सीधे खाने की तरफ बढ़ गया। वह आराम से बिल्बो का खाना खाने लगा जैसे ये उसका अपना घर हो। बिल्बो अभी इस अजीब मेहमान को समझ ही रहा था कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार एक और बौना अंदर आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखते ही देखते बिल्बो के घर में एक के बाद एक कई बौने पहुँच गए। फिली, किली, बालिन, डॉलिन, बुफर, बिफर और बाकी बौने भी वहाँ जमा हो गए। उन्होंने बिल्बो की रसोई से खाना पानी निकालना शुरू कर दिया। मांस, पनीर, रोटी और बियर सब कुछ मेज पर आने लगे। बिल्बो की हालत खराब हो चुकी थी। जिस घर में वह कुछ देर पहले आराम से अकेला बैठा था, अब वही जगह बौनों से भर चुकी थी। कोई खाना खा रहा था, कोई गाना गा रहा था और कोई उसकी प्लेटों के साथ ही खेल रहा था। तभी गैंडोल्फ भी वहाँ पहुँच गया और बिल्बो की परेशानी देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुई। इस बार माहौल तुरंत बदल गया। सारे बौने शांत हो गए। गैंडोल्फ ने गंभीर होकर बताया कि आखिरकार वह आ गया है। दरवाजा खुला और अंदर एक लंबा, गंभीर और बेहद प्रभावशाली बौना दाखिल हुआ। यह था थोरिन ओकेनशील्ड, एरीबोर का असली उत्तराधिकारी। थोरिन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखा और फिर बिल्बो पर नजर टिक गई। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह इस छोटे हॉबिट को लेकर बिल्कुल अस्वस्थ नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना साधारण दिखने वाला हॉबिट उनके खतरनाक मिशन में आखिर क्या काम आएगा। लेकिन गैंडोल्फ को बिल्बो पर पूरा भरोसा था। उसका मानना था कि हॉबिट देखने में भले ही शांत और कमजोर लगे, लेकिन मुश्किल समय आने पर उनमें उम्मीद से कहीं ज्यादा हिम्मत दिखाई दे सकती है। इसके बाद सभी बौने आग के पास बैठ गए और असली मकसद सामने आया। बालिन ने मेज पर एरीबोर और लोनली माउंटेन का पुराना नक्शा फैलाया। फिर गैंडोल्फ ने अपनी जेब से एक खास चाबी निकाली और थोरिन को सौंप दी। ये वही चाबी थी जो थोरिन के दादा ने अपने मौत से पहले गैंडोल्फ को दी थी। इस चाबी की मदद से लोनली माउंटेन के एक गुप्त दरवाजे को खोला जा सकता था। यह रास्ता इतना छिपा हुआ था कि स्मॉग भी आज तक उसे खोज नहीं पाया था। अब बौनों की योजना साफ थी। अब उन्हें साइड से हजारों मील दूर लोनली माउंटेन तक जाना था। स्मॉग के कब्जे वाले अपने पुराने घर में घुसना था और अपने साम्राज्य के साथ साथ अपना खोया हुआ खजाना भी वापस हासिल करना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस पहाड़ के अंदर अभी भी वही खतरनाक ड्रैगन मौजूद था जिसने कभी उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया था। अब मिशन पर जाने की बारी थी। बालिन ने बिल्बो के सामने समझौता रखा। उसमें साफ लिखा था कि बिल्बो इस बार सफर में बर्गल यानी चोर की भूमिका निभाएगा। हॉबिट छोटे और शांत होते हैं, इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि बिल्बो बिना आवाज किए ऐसी जगहों में घुस सकता है जहाँ बौनों का जाना मुश्किल होगा। लेकिन समझौते की एक शर्त पढ़ते ही बिल्बो के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि इस मिशन के दौरान उसकी जान भी जा सकती है। इतना बड़ा खतरा देखकर बिल्बो ने दस्तखत करने से साफ मना कर दिया। आखिरकार बौने निराश होकर सो गए। सुबह जब बिल्बो की आंख खुली तो उसे पता चला कि सभी बौने और गैंडोल्फ वहाँ से निकल चुके हैं। पहले तो वह उन्हें जाने देने वाला था, लेकिन तभी उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि वह इस सफर पर जाएगा। बिल्बो जल्दी से घर से निकला और बौनों के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार वह उनकी टोली से जा मिला। अब इस सफर में थोरिन के साथ उसके साथी बौने, बिल्बो और गैंडोल्फ भी शामिल थे। टीम शायर की सीमा पार कर चुकी थी और अब मिडिल अर्थ के अनजान इलाकों से गुजर रही थी। दिन भर वे घोड़ों पर सफर करते और रात होने पर किसी सुरक्षित जगह रुककर आग जलाते। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन एक रात बिली को पता चला कि उनके 2 घोड़े गायब हैं। आसपास तलाश करने पर जंगल की तरफ एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। फिली और किली बिल्बो को साथ लेकर उस रोशनी की तरफ बढ़े। वहाँ पहुँचते ही उनके सामने एक बेहद खतरनाक नजारा था। 3 विशाल ट्रोल्स आग के पास बैठकर खाना पका रहे थे। वे आपस में बहस कर रहे थे कि रोज एक ही तरह का मांस खाके वो परेशान हो चुके हैं और अब उन्हें कुछ नया खाना चाहिए। तभी बिल्बो की नजर वहाँ बंधे घोड़ों पर पड़ी। अब समझ आ गया कि उनके गायब होने के पीछे इन्हीं ट्रोल्स का हाथ था। फिली और किली ने बिल्बो से कहा कि वह इस मिशन का बर्गल है, इसलिए यही उसके लिए पहला मौका है खुद को साबित करने का। उसे चुपके से जाकर घोड़ा छुड़ाना था। बिल्बो डरते हुए ट्रोल्स के पास पहुंचा। वह किसी तरह रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर एक ट्रोल की जेब में रखे चाकू पर पड़ी। उसे लगा कि अगर वह चाकू निकाल ले तो रस्सियां आसानी से काट सकता है। बिल्बो ने धीरे से ट्रोल की जेब में हाथ डाला, लेकिन तभी ट्रोल को छींक आ गई और बिल्बो उसके हाथ लग गया। ट्रोल ने इस छोटे से जीव को देखकर उसे हवा में उठा लिया। अब वो हैरान थे कि आखिर ये अजीब सा प्राणी है क्या और इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। बिल्बो अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से शोर करने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी बौने भी ज्यादा देर छिपे नहीं रह सके। थोरिन के इशारे पर सभी बौने हथियार लेकर ट्रोल्स पर टूट पड़े। जंगल में देखते ही देखते जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बौने अपने छोटे कद का फायदा उठाकर ट्रोल की टांगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनकी तलवारों और कुल्हाड़ियों का ट्रोल्स की मोटी चमड़ी पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। इसी बीच 2 ट्रोल्स ने बिल्बो को पकड़ लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर बौनों ने हथियार नहीं डाले तो बिल्बो को मार दिया जाएगा। अपने साथी की जान बचाने के लिए थोरिन ने तलवार नीचे रख दी। उसके बाद बाकी बौनों ने भी हथियार डाल दिए। अब ट्रोल्स ने सभी बौनों को पकड़कर बड़े बड़े बोरों में बंद कर दिया। कुछ को तो आग के ऊपर पकाने की तैयारी भी शुरू हो गई। बौने अपनी हालत देखकर गुस्से में थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी बिल्बो के दिमाग में एक तरकीब आई। उसे पता था कि इन ट्रोल्स की सबसे बड़ी कमजोरी सूरज की रोशनी है। अगर सुबह होने तक वह किसी तरह उन्हें बातचीत में उलझाए रखे तो धूप पड़ते ही ट्रोल्स पत्थर बन सकते हैं। बिल्बो ने तुरंत ट्रोल से कहा कि वे बौनों को ऐसे नहीं खा सकते,
उनके शरीर में कई तरह की गंदगी और कीड़े हो सकते हैं, जिससे ट्रोल बीमार पड़ जाएंगे। ट्रोल उसकी बात सुनकर उलझ गए। बोनो को बिल्बो की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोरिन ने उसकी असली योजना भाप ली और बाकी सभी को शांत रहने का इशारा किया। अब बिल्बो जानबूझकर ट्रोल से तरह तरह की बातें करने लगा। उसने कहा कि बोनो का मांस खाने से पहले उन्हें ठीक से साफ करना होगा और इसके लिए काफी समय लगेगा। ट्रोल्स उसकी बातों पर बहस करने लगे कि बोनो को किस तरह पकाया जाए। इसी तरह बहस करते करते रात गुजरने लगी। बिल्बो की नजर बार बार आसमान पर जा रही थी। उसे बस सुबह होने का इंतजार था। तभी दूर एक ऊंची चट्टान के ऊपर गैंडॉल्फ दिखाई दिया। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी, गैंडॉल्फ ने अपनी जादुई लाठी से चट्टान पर जोरदार वार किया। चट्टान टूट गई और सूरज की सीधी किरणें ट्रोल्स पर पड़ गई। अगले ही पल तीनों ट्रोल्स दर्द से चीखने लगे। उनकी त्वचा सख्त होने लगी और कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। बोनो को आखिरकार आजादी मिल गई। इस बार सभी की नजर बिल्बो पर थी, जिसने बिना तलवार चलाए अपनी समझदारी से पूरे दल की जान बचा ली थी। और अब पहली बार बोनो को समझ आने लगा था कि गैंडॉल्फ ने इस छोटे से हॉबिट को उनके साथ लाने का फैसला आखिर क्यों किया था। ट्रोल्स के पत्थर बनने के बाद गैंडॉल्फ को यकीन था कि उनकी कोई गुप्त गुफा जरूर होगी, जहां उन्होंने अब तक लूटा हुआ सामान छिपा कर रखा होगा। इसीलिए पूरी टोली जंगल में उनकी तलाश करने लगी। कुछ देर बाद उन्हें एक अंधेरी और बेहद बदबूदार गुफा मिली। अंदर जाते ही उन्हें सोने के सिक्के, कीमती सामान और जगह जगह पड़ी हड्डियां दिखाई दी। लेकिन इसी कबाड़ के बीच गैंडॉल्फ की नजर कुछ खास चीजों पर पड़ी। वहाँ से 3 बेहद पुरानी तलवार मिली। गैंडॉल्फ ने पहचान लिया कि ये साधारण हथियार नहीं थे। इन्हें मिडिल अर्थ के पहले युग में एल्बिस के मशहूर शहर गोंडोलिन में बनाया गया था। गैंडॉल्फ ने एक तलवार थोरिन को दी, जिसका नाम ऑर्क्रिस था। यह तलवार खास तौर पर ऑर्क के खिलाफ बेहद कारगर थी। दूसरी तलवार गैंडॉल्फ ने अपने पास रखी। उसका नाम ग्लेमड्रिंक था और कभी यह एक महान एल्फ राजा की तलवार हुआ करती थी। वहीं बिल्बो को मिट्टी में दबी एक छोटी सी तलवार मिली। देखने में वह किसी खंजर जैसी थी, लेकिन गैंडॉल्फ ने बताया कि यह भी कोई मामूली हथियार नहीं है। जब आसपास कोई और क्या खतरनाक दुश्मन होता है तो यह तलवार चमकने लगती है। बिल्बो को पहली बार महसूस हुआ कि इस सफर में उसके पास भी अपना एक खास हथियार है। इसके बाद पूरी टोली दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ी, लेकिन जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें एक अजीब सी सवारी दिखाई दी। खरगोशों के झुंड से जुड़ी एक छोटी सी गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उस गाड़ी पर एक और जादूगर बैठा था, राडागास्ट द ब्राउन। राडागास्ट बाकी जादूगरों से बिल्कुल अलग था। उसे इंसानों से ज्यादा जंगल, पेड़ पौधे और जानवर पसंद थे, लेकिन इस समय वह काफी घबराया हुआ था। उसने गैंडॉल्फ को बताया कि मिडिल अर्थ के विशाल जंगल ग्रीनवुड में कुछ बहुत गलत हो रहा है। पेड़ सूख रहे हैं और जानवर असामान्य तरीके से हिंसक हो रहे थे। राडागास्ट इस अजीब बदलाव की वजह तलाशते हुए डोल गुलदुर के पुराने खंडहरों तक पहुंचा था। वहाँ उसे एक ऐसी काली ताकत का एहसास हुआ जिसे देखकर वह खुद डर गया। वहाँ मौजूद उस रहस्यमयी शक्ति को लोग नेक्रोमैंसर के नाम से जानते थे। राडागास्ट अपने साथ एक पुरानी तलवार भी लाया था, जो उसी किले में मिली थी। गैंडॉल्फ ने तलवार को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ गई। यह तलवार कभी अंगमार के बीच किंग की थी, जो अंधेरे के सबसे बड़े दुश्मन सौरॉन का बेहद ताकतवर सेवक था। इसका मतलब था जिस बुराई को खत्म कर लिया गया था उसके वापस लौटने के संकेत मिल रहे थे। लेकिन इससे पहले कि गैंडॉल्फ इस बारे में और सोच पाता, जंगल में अचानक खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। ये साधारण भेड़िए नहीं थे, ये वार्ग थे, जिन पर ऑक्स सवार थे। ऑक्स ने बोनो की गंध पकड़ ली थी और अब वे तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। थोरिन ने तुरंत अपने साथियों को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया, लेकिन गैंडॉल्फ जानता था कि खुले मैदान में वार्ग से भिड़ना सही फैसला नहीं होगा। बोनो के पास तेज सवारी भी नहीं थी, जबकि ये जंगली भेड़िए कुछ ही पल में उनके पास पहुंच सकते थे। तभी राडागास्ट ने एक तरकीब निकाली। वह अपनी खरगोशों वाली गाड़ी लेकर ऑक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला था। वह तेजी से खुले मैदान में दौड़ा और ऑक्स को अपने पीछे लगा लिया। इसके बाद उसने पत्थरों और झाड़ियों के बीच से गाड़ी को इतनी तेजी से घुमाया कि ऑक्स काफी देर तक उसका पीछा ही करते रहे। इस दौरान थोरिन और बाकी बौने बिल्बो के साथ चट्टानों की आड़ लेकर आगे बढ़ते रहे। उन्हें लगा कि शायद वो पीछा करने वालों से बच गए हैं, लेकिन वार्ग की सूंघने की ताकत ने उनकी यह उम्मीद भी खत्म कर दी। उन्होंने बोनो की गंध पकड़ ली और राडागास्ट को छोड़कर फिर उनके पीछे दौड़ पड़े। अब बोने एक खुले और बंजर इलाके में फंस चुके थे। वहाँ छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी एक विशाल वार्ग चट्टान के ऊपर से उन पर झपटा। थोरिन और उसके साथियों ने मिलकर उसे रोक दिया, लेकिन उसके बाद बाकी ऑक्स भी वहाँ पहुँच गए। कुछ ही पल में पूरी टोली चारों तरफ से घिर गई। बिल्बो डर के मारे जमीन से चिपक गया। बोने समझ चुके थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वे आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी गैंडॉल्फ की आवाज सुनाई दी। वह पास की एक बड़ी चट्टान के नीचे से उन्हें जल्दी वहाँ आने के लिए बुला रहा था। चट्टानों के बीच एक बेहद सकरी दरार थी जो जमीन के नीचे से जा रही थी। बोने एक एक करके उस दरार में घुसने लगे। बिल्बो भी उनके पीछे अंदर चला गया। ऑक्स वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। एल्बिस के घुड़सवार योद्धा तेजी से मैदान में पहुँचे और उन्होंने
दोनों ने अपनी तीरों से बचे हुए ऑक्स पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में रास्ता साफ हो गया। उधर चट्टानों के बीच से निकलकर बोनो की टोली एक बेहद खूबसूरत घाटी में पहुंची। बिल्बो ने जैसे ही सामने का नजारा देखा वह वहीं रुक गया। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शानदार और शांत बस्ती बसी हुई थी। झरने नीचे बह रहे थे और चारों तरफ एल्विस की खूबसूरत इमारतें नजर आ रही थी। यह था रिवेंडल, मिडिल अर्थ में एल्विस की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक। बिल्बो ने अपनी जिंदगी में पहली बार एल्विस की दुनिया को इतने करीब से देखा था। उनकी खूबसूरती, शांति और पूरा माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन थोरिन के लिए यह जगह उतनी सुखद नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में एल्विस को लेकर पुरानी नाराजगी अभी भी जिंदा थी। उसे अब भी याद था कि जब एरीबोर पर मुसीबत आई थी तब एल्विस ने बोनो की मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन रिवेंडल के राजा एलरोंड ने पुरानी बातों को बीच में नहीं आने दिया। उसने थोरिन और उसके साथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने महल में आराम करने की जगह दी। लंबे सफर के बाद बोने बुरी तरह भूखे थे, इसीलिए एल्विस के शांत माहौल और हल्के फुल्के खाने को देखकर वे मजाक करने लगे और अपनी पसंद का खाना मांगने लगे। कुछ ही देर में पूरा माहौल बोनो की मस्ती से भर गया। लेकिन इसी बीच गैंडोल्फ एक जरूरी काम के लिए एलरोंड के पास पहुंचा। उसने उसे एरीबोर का पुराना नक्शा और ट्रोल्स की गुफा में मिली तीनों तलवारें दिखाई। तलवारों को देखते ही एलरोंड समझ गया कि उनके सामने एक बेहद पुरानी और कीमती चीजें हैं। ये हथियार गोंडोलिन के महान एल्विस ने बनाए थे और पुराने समय में ऑक्स के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। इसके बाद एलरोंड ने एरीबोर का नक्शा ध्यान से देखा। पहले तो उसमें कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन एलरोंड ने बताया कि नक्शे पर एक छिपा हुआ संदेश भी मौजूद है। यह संदेश सामान्य रोशनी में दिखाई नहीं देता था, इसीलिए रात होने का इंतजार किया गया। इसके बाद एलरोंड सभी को बाहर एक ऐसी जगह ले गया जहाँ चांदनी सीधे नक्शे पर पड़ रही थी। जैसे ही नक्शा चांदनी की रोशनी के सामने आया, उसकी सतह पर छिपी हुई लिखावट उभरने लगी। एलरोंड ने उस प्राचीन संदेश को पढ़कर बताया कि एरीबोर के गुप्त दरवाजे को खोलने का एक खास समय है। जब आखिरी रोशनी एक खास चट्टान पर पड़ेगी, तभी दरवाजे में छिपा हुआ चाबी का छेद दिखाई देगा। अब थोरिन को पहली बार पता चल चुका था कि लोनली माउंटेन में प्रवेश करने का सही मौका कब आएगा। लेकिन इसके बाद एक नई परेशानी भी थी। वह खास दिन ज्यादा दूर नहीं था। अगर वे समय पर पहाड़ तक नहीं पहुँचे तो उन्हें दोबारा पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ सकता था। इसीलिए बोनो ने रिवेंडल में ज्यादा रुकने का फैसला नहीं किया। उधर उसी समय रिवेंडल की एक ऊंची जगह पर कुछ बेहद ताकतवर लोगों की एक गुप्त बैठक चल रही थी। इसे व्हाइट काउंसिल कहा जाता था। इसमें गैंडोल्फ, एलरोंड, लेडी गलेडियर और सारुमन शामिल थे। गैंडोल्फ ने वहाँ राडागाज से मिली उस रहस्यमय तलवार को सामने रखा जो डोल गुल्दुर के खंडहरों से मिली थी। गैंडोल्फ का मानना था कि यह तलवार किसी बड़े खतरे का संकेत है। उसे शक था कि मिडिल अर्थ में पुरानी अंधेरी ताकत दोबारा सक्रिय हो सकती है। लेकिन सारुमन ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि सौरन वापस आ सकता है। उसके हिसाब से यह सिर्फ एक पुरानी तलवार थी और गैंडोल्फ जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहा था। एलरोंड की चिंता भी अलग थी। उसे डर था कि अगर बोनो ने एरीबोर वापस हासिल करने की कोशिश की और स्मोक फिर से बाहर निकला तो उसका असर पूरे मिडिल अर्थ पर पड़ सकता है। तभी लेडी ग्लेडियर ने गैंडोल्फ से मन ही मन बात की। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसे अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। लेकिन थोरिन के पास अब इंतजार करने का समय नहीं था। वह जानता था कि अगर सारुमन को उनके मिशन की पूरी जानकारी मिल गई तो वह इसे रोकने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए थोरिन और उसके साथी एल्विस को बताए बिना रात में ही रिवेंडल से निकल गए। गैंडोल्फ भी उनके साथ था और अब उनका रास्ता मिस्ट्री माउंटेन की तरफ था। यह पहाड़ी इलाका बेहद खतरनाक था। रास्ते सकरे और चारों तरफ ऊंचे चट्टान खड़ी थी। तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और पहाड़ों से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कुछ चट्टान आपस में टकरा रही हों। जल्दी बोनो को समझ आ गया कि यह सिर्फ तूफान नहीं था। विशाल पथरीले दैत्य पहाड़ों के बीच लड़ रहे थे। वे एक दूसरे पर इतनी बड़ी चट्टानें फेंक रहे थे कि पूरा इलाका कांप रहा था। बोनो के पास बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। इसी अफरा तफरी में एक विशाल पत्थर उनके रास्ते के बेहद करीब आ गिरी। बिल्बो का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे जाने ही वाला था कि थोरिन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ लिया। किसी तरह सभी ने खुद को संभाला और एक गुप्त गुफा में शरण ली। बाहर पत्थरों की लड़ाई जारी थी, लेकिन गुफा के अंदर कुछ समय के लिए शांति थी। थकान से बोने एक एक करके सो गए। सिर्फ बिल्बो जाग रहा था। तभी उसे जमीन के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। फर्श में मौजूद मिट्टी और पत्थर हल्के हल्के हिल रहे थे। बिल्बो ने तुरंत बालिन को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक गुफा का पूरा फर्श नीचे की तरफ खुल गया। सभी बोने एक साथ गहरे गड्ढे में गिर गए। अब उन्हें समझ आ गया कि जिस गुफा को वे सुरक्षित समझ रहे थे वह असल में गोबलिन्स का बनाया हुआ जाल था। नीचे पहुँचते ही सैकड़ों गोबलिन्स ने बोनो को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उनके हथियार छीन लिया और सभी को बांध कर अपने भूमिगत ठिकाने की तरफ ले जाने लगे। इस अफरा तफरी में बिल्बो बाकी लोगों से अलग हो गया और एक गहरी खाई में जा गिरा। कुछ देर बाद बिल्बो को होश आया। वह एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था और दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक भयानक जीव पर पड़ी। वह अकेला वहाँ रहने वाला एक अजीब प्राणी था। उसकी आंखें बड़ी और पीली थी और एक बेहद कमजोर दिखाई देता था। उसने पास गिरे एक गोबलिन को पकड़ लिया था। उसका नाम था गोलम। बिल्बो डर के मारे चुपचाप छिपा रहा। तभी गोलम के पास से एक चमकती हुई सोने की अंगूठी जमीन पर गिर गई। बिल्बो की नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी अंगूठी आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। गोलम का ध्यान अभी उस तरफ नहीं गया। इसी मौके का फायदा उठाकर
देखकर बिल्बो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ा और जमीन पर पड़ी अंगूठी उठा ली। उसे तब नहीं पता था कि यह वही बेहद शक्तिशाली अंगूठी है जिसे सौरोन ने बनाया था और जो पहनने वालों को दूसरों की नजरों से गायब कर सकती थी। कुछ देर बाद गोलम की नजर बिल्बो पर पड़ गई। उसे देखते ही उसकी भूख जाग उठी, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे कीमती चीज वहाँ नहीं थी। गोलम घबरा गया और गुस्से में चीखने चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ बिल्बो मौका देखकर वहाँ से भागने लगा। भागते हुए अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान उसकी जेब से अंगूठी उछलकर सीधे उसकी उंगली में जा फंसी। बिल्बो ने देखा कि गोलम उसके बेहद करीब गुजर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अब बिल्बो समझ गया कि अंगूठी ने उसे अदृश्य कर दिया है। वह चुपचाप गोलम का पीछा करते हुए गुफा की बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला, उसने मौका देखकर गोलम के ऊपर से छलांग लगा दी और आखिरकार उस अंधेरी गुफा से बाहर निकल आया। लेकिन दूसरी तरफ बाकी बोनों की हालत अभी भी खराब थी। गोबलिन्स ने उन्हें पकड़कर अपने विशाल भूमिगत शहर में पहुंचा दिया था। सभी को जंजीरों में बांधकर उनके राजा के सामने खड़ा किया गया। गोबलिन किंग खुद बेहद विशाल और भयानक था। वह अपने सिंहासन पर बैठकर बोनों का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसमें थोरिन ओकेनशील्ड भी मौजूद है, उसके चेहरे पर अलग ही खुशी आ गई। उसे पता था कि अजोग थोरिन के बदले का बड़ा इनाम देने को तैयार है, इसीलिए उसने तुरंत अपने एक आदमी को अजोग तक यह खबर पहुंचाने का आदेश दिया। इसके बाद गोबलिन किंग ने बाकी बोनों को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन तभी पूरे दरबार में अचानक तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और कई गोबलिन्स दूर जा गिरे। धुएं के बीच गैंडोल्फ खड़ा था। गैंडोल्फ ने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके बोनों की जंजीरें काट दी। फिर उसने उन्हें हथियार उठाने का इशारा किया और वहाँ से निकलने को कहा। आजाद होते ही बोनों ने अपनी तलवारें और कुल्हाड़ियाँ संभाल ली। अब गोबलिन्स के पूरे शहर में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बोने लकड़ी के पुलों और सकरी सुरंगों से गुजरते हुए लगातार नीचे की तरफ भाग रहे थे। हजारों गोबलिन्स उनका पीछा कर रहे थे और हर रास्ते पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गैंडोल्फ और बोने मिलकर किसी तरह आगे बढ़ते रहे। आखिरकार गोबलिन किंग खुद उनके सामने आ गया। उसने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था, लेकिन गैंडोल्फ ने मौका मिलते ही अपनी तलवार से उस पर जोरदार वार किया। गोबलिन किंग वहीं ढेर हो गया। इसके बाद बोने एक बड़े लकड़ी के तख्ते पर सवार होकर ढलान से नीचे तेजी से फिसलने लगे। कई सुरंगों और खतरनाक रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार वे मिस्ट्री माउंटेन की दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे पहुंच गए। सभी बुरी तरह थक चुके थे और राहत की सांस ले रहे थे। तभी गैंडोल्फ ने देखा कि बिल्बो उनके साथ नहीं है। गैंडोल्फ अभी उसके बारे में सोच ही रहा था कि पेड़ों के पीछे बिल्बो की आवाज आई। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और अचानक सबको दिखाई देने लगा। बिल्बो के सुरक्षित लौटने से पूरी टोली खुश हो गई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक पहाड़ों के बीच एक भयानक ऑर्क की आवाज सुनाई दी। सभी ने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक सफेद वार्ग पर सवार एक बेहद खतरनाक ऑर्क पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। उसे देखते ही थोरिन पहचान गया। यह वही अजोग था जिसे वह सालों पहले युद्ध में हरा चुका था। थोरिन को लगा था कि उस लड़ाई में अजोग मारा गया था, लेकिन वह जिंदा था। उसके कटे हुए हाथ की जगह अब एक लोहे का नुकीला हथियार लगा हुआ था। अजोग ने अपने साथ आए ऑक्स को बोनों पर हमला करने का आदेश दे दिया। चारों तरफ से वार्ग उनकी तरफ दौड़ पड़े। बोनों के पास खुले मैदान में बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी गैंडोल्फ ने पास मौजूद ऊंचे पेड़ों की तरफ इशारा किया। सभी बोने और बिल्बो जल्दी से पेड़ों पर चढ़ गए। नीचे वार्ग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वे पेड़ों के तनों को काटने लगे ताकि बोने नीचे गिर जाएं। कुछ ही देर में एक पेड़ दूसरे पर गिरने लगा और बोनों को मजबूर होकर आखिरी पेड़ पर इकट्ठा होना पड़ा। वह पेड़ भी खाई के बिल्कुल किनारे झुका हुआ था। नीचे गहरी खाई थी और पीछे अजोग की पूरी सेना। अब बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तभी गैंडोल्फ ने पेड़ पर लगे बड़े पाइन को उठाए और अपनी जादुई शक्ति से उनमें आग लगा दी। जलते हुए पाइन को नीचे वार्ग और ऑक्स की तरफ फेंके जाने लगे। बोनों ने भी उसका साथ दिया। जल्द ही नीचे आग फैल गई और वार्ग पीछे हटने लगे, लेकिन जिस पेड़ पर बोने खड़े थे उसका तना लगातार कमजोर हो रहा था। वह किसी भी पल टूटकर खाई में गिर सकता था। अपने साथियों को इस हालत में देखकर थोरिन ने इंतजार नहीं किया। उसने लकड़ी के एक टुकड़े को ढाल की तरह पकड़ा और तलवार लेकर अकेला अजोग की तरफ बढ़ गया। अजोग भी अपने वार्ग पर सवार होकर उसकी तरफ आया। दोनों पुराने दुश्मन आमने सामने थे। थोरिन पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन लगातार सफर और पिछली लड़ाइयों ने उसे थका दिया था। दूसरी तरफ अजोग पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा था। कुछ ही देर में अजोग के वार्ग ने थोरिन को गिरा दिया। इससे पहले कि वह संभल पाता, अजोग ने अपने भारी हथियार से उस पर जोरदार वार किया। थोरिन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका नेता अब दुश्मन के सामने बेहोश पड़ा था। अजोग ने अपने एक वार्ग को इशारा किया कि थोरिन को खत्म कर दो। और तलवार लेकर बेहोश पड़े थोरिन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा साया तेजी से निकला। यह बिल्बो था। बिल्बो ने अब तक किसी बड़ी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार उसे अपने लिए नहीं, थोरिन के लिए लड़ना था। उसने अपनी छोटी तलवार निकाली और पूरी ताकत से ऑर्क पर हमला कर दिया। वार सीधा लगा और ऑर्क जमीन पर गिर गया। बोने यह देखकर हैरान रह गए। जो बिल्बो कुछ समय पहले तक तलवार उठाने से भी घबरा रहा था, वही अब अकेला थोरिन के सामने खड़ा था। उसने तलवार हाथ में कसकर पकड़ी और अजोग के वार को अपने पास आने से रोकने लगा। हालात अभी भी बोनों के खिलाफ थे। ऑर्क लगातार हमला कर रहे थे और वार्ग चारों तरफ घूम रहे थे। तभी अचानक आसमान में तेज हवा चलने लगी। गैंडोल्फ ने एक खास तरीके से मदद का संकेत भेजा था। कुछ ही पल में दर्जनों विशाल ईगल्स पहाड़ों के ऊपर मंडराने लगे और फिर सीधे ऑर्क पर टूट पड़े।
गई। वे अपने मजबूत पंजों से वार्ग और ओक्स को उठाकर नीचे फेंकने लगे। देखते ही देखते लड़ाई का पूरा रुख बदल गया। एक विशाल ईगल ने सावधानी से बेहोश पड़े थोरिन को अपने पंजों में उठा लिया। बाकी ईगल्स ने गैंडॉल्फ, बिल्बो और दूसरे बौनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया। इसके बाद पूरा दल उस खतरनाक जगह से दूर आसमान की तरफ उड़ गया। नीचे अजोक गुस्से में खड़ा रह गया। जिस थोरिन को वह इतने सालों से खत्म करना चाहता था, वह एक बार फिर उसकी पकड़ से निकल चुका था। ईगल्स बौनों को मिस्ट्री माउंटेन से बहुत दूर एक ऊंची और सुरक्षित चट्टान पर लेकर पहुंचे। यहाँ से चारों तरफ का नजारा बिल्कुल अलग था। पहाड़ों और बादलों के बीच मिडिल अर्थ का विशाल इलाका फैला हुआ था। बौने चट्टान के किनारे पहुँचे और दूर पूर्व की दिशा देखने लगे। बादलों के बीच उन्हें आखिरकार वह जगह दिखाई दी जिसे देखने के लिए वे इतना लंबा सफर तय कर रहे थे। दूर खड़ा था लोनली माउंटेन, यानी उनका पुराना घर एरीबोन। थोरिन और उसके साथियों के लिए यह नजारा उम्मीद से कम नहीं था। उनका राज अभी भी वही था, उनका खजाना भी वही था और अब उनके पास उसे वापस लेने का रास्ता भी था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी पहाड़ी के अंदर कोई और भी जाग चुका है। फिल्म के आखिरी में कैमरा धीरे धीरे एरीबोर के अंदर मौजूद सोने के विशाल ढेर की तरफ जाता है। अचानक उस खजाने के नीचे हलचल होती है। सोने के ढेर के बीच से एक बहुत बड़ी पीली आग खुलती है। बोनो के एरीबोर लौटने की खबर जैसे ही उस तक पहुंची, ड्रैगन भी अपनी नींद से जाग चुका था। अब बोनो का असली खतरा उनके सामने आने वाला था और यही इस कहानी का पहला हिस्सा खत्म हो जाता है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।